लेते रहेंगे। तो सपा में सुलह की कोशिशें लगभग नाकाम हो चुकी हैं। पार्टी के एकमात्र नेता आजम खान ने पिता पुत्र में सुलह करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन उन्हें भी कोई सफलता नहीं मिल पाई। अखिलेश अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो मुलायम सिंह यादव भी बेटे के सामने हार नहीं मान रहे और महज कुछ पुराने वफादार ही हैं जो मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, जबकि पार्टी के 90% विधायक और मंत्री अखिलेश गुट के साथ हो गए हैं और अखिलेश के सलाहकार और पार्टी के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी पार्टी का सिंबल साइकिल हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। राम गोपाल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की है और 5000 से ज्यादा जो डेलीगेट्स के दस्तखत वाले एफिडेविट पेश किए हैं और अब चुनाव आयोग को फैसला करना है कि सपा यानी कि साइकिल की असली सवारी करेगा कौन और साइकिल पर जो असली हकदार है वो आखिर है किसका। तो रुके न तू झुके न तू। विधानसभा चुनाव से पहले जब एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए था, तब ऐसे अहम वक्त में मुलायम कुनबे में छिड़ी परिवार की जंग पार्टी के लिए मुसीबत बनती जा रही है। समाजवादी पार्टी लगभग टूट चुकी है और अब सिर्फ यह तय होना है कि सपा पर अधिकार किसका होगा। मुलायम और अखिलेश दोनों ही गुट अपनी बात चुनाव आयोग के सामने रख चुके हैं और अब 9 जनवरी को चुनाव आयोग को यह तय करना है कि सपा पर किसका हक होगा और चुनाव में साइकिल की सवारी कौन सा गुट करेगा। मुलायम और अखिलेश के बीच पिछले कई दिनों से चल रही सुलह की कोशिशें अब तक बेमानी साबित हुई हैं। किसी भी बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। सपा के पुराने वफादार आजम खान पिता पुत्र में एक बार सुलह करवा चुके हैं। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार भी वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। शनिवार को भी आजम खान मुलायम आवाज पर उन्हें समझाने में जुटे रहे। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आई कि आजम ने मुलायम को 2 टूक शब्दों में बस यही समझाया कि कुछ बेगैरत लोग हैं जो नहीं चाहते कि पिता पुत्र में सुलह हो। बकौल आजम, अगर वक्त रहते सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो लोग माफ नहीं करेंगे। आजम ने मुलायम को यह भी समझाने की कोशिश की कि अगर वो नहीं माने तो उन जैसे नेताओं की नुमाइंदगी कौन करेगा। प्रदेश के 22% मुसलमानों का क्या होगा, उनके भले के बारे में कौन सोचेगा। आजम ने मुलायम को उनकी अहमियत भी याद दिलवाई कि वो नेताजी थे, नेताजी हैं और नेताजी रहेंगे। आजम ने मुलायम को यह भी समझाया कि पिछले दिनों जो फैसले हुए हैं, शायद इसीलिए अखिलेश यादव काफी डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि फिर कोई आपसे गलत फैसला न करवा बैठे, शायद इसीलिए वो भी अपनी जिद पर अड़े हैं। आजम ने कहा कि बड़ा होने के नाते आपको ही झुक जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के सिवा किसी को भी इस बात की परवाह नहीं कि सुलह हो या ना हो। आजम ने मुलायम को नसीहत देते हुए कहा कि पिता होने के नाते आपको ही आगे बढ़कर बेटे को आशीर्वाद देना चाहिए। देखो भाई, ये कोई मुगल राज तो है नहीं, किसको सही किसको गलत पार्टी तय करेगी। नेताजी अभी हैं, सबके बड़े हैं भाई। इतिहास तो कुछ ऐसा ही है। अमिताभ बच्चन साहब के साथ जो हुआ, अंबानी परिवार के साथ जो हुआ, खुद अभी आपने शायद इंटरव्यू अखिलेश जी का सुना होगा एक चैनल पर। अब उसके बाद कोई चीज वही चोर की दाढ़ी में तिनका। उधर आजम की सुलह की कोशिशों से बेपरवाह अखिलेश के 5 अहम सिपहसालार अपने अपने कामों में जुटे हुए हैं, क्योंकि पार्टी के अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब अखिलेश गुट के नेताओं को इस बात की जरा भी फिक्र नहीं कि सुलह होती है या नहीं। अखिलेश के पहले सिपहसालार राम गोपाल यादव अखिलेश को सपा का मुखिया बना चुके हैं। वो चाहते हैं कि पार्टी का चुनाव निशान साइकिल भी अखिलेश को ही मिले। चाचा राम गोपाल
भतीजे अखिलेश की राह में आने वाली हर अड़चन को दूर करने में जुटे हैं। रामगोपाल दिल्ली में डेरा डालकर चुनाव आयोग से मुलाकात कर इस बात पर संतुष्ट कर रहे हैं कि पार्टी के 90% नेता अखिलेश के साथ हैं, इसलिए साइकिल का चुनाव निशान भी अखिलेश को ही मिलना चाहिए। अखिलेश के पहले सेनापति रामगोपाल अब तक 5000 लोगों के एफिडेविट पर साइन करवाकर चुनाव आयोग को सौंप चुके हैं। 68 MLCs में से 56 ने किए हैं, 24 MPs में से 15 ने एफिडेविट्स पर दस्तखत किए हैं। ये सभी एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को आज देना है और चूंकि कमीशन ने चाहा है कि कम से कम 7 कॉपियां उन्हें दी जाएं, इसलिए एक बहुत बड़ा बंडल होगा। इस दृष्टि से जो डेलीगेट्स के एफिडेविट हैं वो हम कल देंगे, वो लगभग 5000 डेलीगेट्स के एफिडेविट्स कल देंगे। अखिलेश के दूसरे सिपहसालार किरण में नंदा अपने राजनीतिक रिश्तों का फायदा उठाकर कभी लालू तो कभी नीतीश और ममता से बात कर अखिलेश को मुलायम सिंह का असली राजनीतिक वारिस के तौर पर स्थापित करने और उनकी इमेज बिल्डिंग के काम में लगे हुए हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और लालू यादव ने अखिलेश को फोन करके कह दिया है कि अब हम आपके साथ हैं और चुनाव में आपका ही प्रचार करेंगे। अखिलेश के तीसरे सिपहसालार धर्मेंद्र यादव अखिलेश के वफादारों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने युवा कमांडरों की फौज बनाई है, जिसमें उदयवीर सिंह, सुनील यादव, संजय लाठर, आनंद भदौरिया और रामगोपाल के भांजे MLC अरविंद यादव शामिल हैं। धर्मेंद्र की लिस्ट में वफादारों को परखने के बाद अखिलेश यादव उन्हें उम्मीदवार बना सकते हैं। अखिलेश के चौथे सिपहसालार नरेश अग्रवाल, जो कि चुनाव में फंड और रैलियों की व्यवस्था करने में माहिर हैं। हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन की बुकिंग का काम नरेश अग्रवाल एंड टीम को दिया गया है, जिसमें अभिषेक मिश्रा और उनके कॉर्पोरेट दोस्त लगे हुए हैं। हेलीकॉप्टरों और चार्टर्ड प्लेन की बुकिंग लगभग तय हो चुकी है। वहीं अखिलेश के 5वें सिपहसालार का काम भी बेहद अहम है, जो कि पर्दे के पीछे से ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 5वें सिपहसालार के तौर पर डिंपल यादव अखिलेश पर बनाए जा रहे चुनावी स्लोगन की स्क्रिप्ट तैयार कर रही हैं। इसके साथ ही चुनावी गीत, स्लोगन, वीडियो और पोस्टर में क्या लिखना है, इसका जिम्मा भी उठा रही हैं। मुलायम और अखिलेश गुट ने चुनाव आयोग को अपना अपना हलफनामा देकर सपा के सिंबल साइकिल पर अधिकार जताया है, लेकिन नियमों के मुताबिक दोनों गुटों को अपना अपना हलफनामा एक दूसरे से एक्सचेंज भी करना पड़ता है, जो कि अभी तक नहीं किया गया है। इन तमाम बातों से ये साफ होता है कि अब सपा में सुलह की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है और पिता पुत्र चुनावी रण में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होने का फैसला कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो एक बात तो साफ हो गई है कि झुकने को कोई भी तैयार नहीं है और सुलह की जो तमाम कोशिशें हैं वो फिलहाल नाकाम होती हुई साबित यहां पर नजर आ रही हैं, क्योंकि रामगोपाल यादव ने जो हलफनामा दाखिल किया है चुनाव आयोग में और जो तकरीबन 1 लाख से अधिक जो पन्ने हैं जिसमें डेलीगेट्स के सिग्नेचर हैं और ये तमाम चीजें अब चुनाव आयोग में दाखिल कर दी और अब बारी मुलायम सिंह यादव के गुट की है, क्योंकि आज मनाने का सिलसिला दिन भर वहां भी चलता रहा। सीधा रुख करेंगे लखनऊ का। विशाल सिंह रघुवंशी हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त जुड़ गए। विशाल, आज दिन भर मुलायम सिंह यादव को मनाने का सिलसिला तो चलता रहा, लेकिन खबर क्या आई निकल के सामने? देखिए, अभी फिलहाल कुछ देर पहले आजम खान फिर से एक बार मुलायम सिंह यादव के घर पहुंचे हैं, लेकिन ये जो मुलाकात है ये अब इसलिए भी की जा रही है क्योंकि रामगोपाल यादव अखिलेश गुट की तरफ से इलेक्शन कमीशन में हलफनामा दे दिया है और फिलहाल अब आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही होगी आजम खान और मुलायम सिंह यादव के बीच में, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को लेकर कई बार आजम खान ने मसला करने की कोशिश की, कहा कि अखिलेश यादव और आप एक बार बैठिए और बातचीत कीजिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा मुलायम सिंह यादव से, जो अंदर खाने की खबर है, कि जो मुस्लिम वर्ग है वो थोड़ा सा हताश हो गया है, वो किधर जाए और अगर वो डाइवर्ट हो
जाएगा बसपा की तरफ से तो उसका नुकसान समाजवादी पार्टी के दोनों ही धड़ों को होगा। ऐसे में आप हम लोग के नेता हैं और आप ही अगर ऐसा करेंगे या कुछ डिसीजन नहीं लेंगे या कुछ मुद्दों पर बातचीत नहीं करेंगे, सुलह नहीं करेंगे, तो आगे की राजनीति का कैसा समीकरण होगा। तो इन सब चीजों को लेकर मुलायम सिंह से आज आजम खान ने मुलाकात की है। आजम खान फिर से दोबारा पहुंचे हैं, एक बार मुलाकात करके निकले थे जब शिवपाल यादव भी थे। यहाँ तक कि आजम खान ने इस बात का भी प्रस्ताव रखा था मुलायम सिंह यादव के सामने कि आप और अखिलेश यादव साथ में बैठिए, ताकि जो बीच में कुछ लोग जो दरार पैदा कर रहे हैं वो उसकी जो कमियां हैं, वो जो नाम है वो निकल। लेकिन विशाल, उन्हीं जो बीच के लोगों का जिसका जिक्र हो रहा है उन्हीं के साथ तो नेताजी खड़े हैं। जिन बीच के लोगों का जिक्र आजम खान ने किया वो अमर सिंह है, अमर सिंह के ही साथ तो नेताजी खड़े हैं। अमर सिंह को पार्टी से निकालने के मसले पर टस से मस होने को तैयार नहीं, जबकि पहली शर्त अखिलेश यादव की यही है। तो ऐसे में सुलह का रास्ता क्या अब भी कोई गुंजाइश बची हुई है? कहीं से नजर आता है कि हाँ सुलह हो सकती है इस पॉइंट पर? नहीं, देखिए अब फिलहाल सुलह के कोई आसार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और ये अब कहना गलत नहीं हुआ कि अब समाजवादी पार्टी में दो फाड़ हो गया है। अखिलेश खेमा अलग चुनाव लड़ सकता है और मुलायम सिंह खेमा अलग चुनाव लड़ेगा। इस बात के अब संकेत भी लगभग प्रबल हो चुके हैं। जब से इलेक्शन कमीशन में जाके मुलाकात की, इंडिया वॉइस ने सबसे पहले प्रमुखता से एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि जो हलफनामा बाकी रह गया था वो आज सुबह की 9 बजे की फ्लाइट से चला गया और यहां तक बताया था कितने एफिडेविट तैयार किए गए हैं, बाकायदा उनकी संख्या बताई गई थी। और रामगोपाल यादव ने आज जाकर जिस तरह से हलफनामा दाखिल किया, कोर्ट गए, वहां पे माफ कीजिएगा चुनाव आयोग गए, उन्होंने जाकर सीधे तौर पर जो हलफनामा दाखिल किया उसने पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दिया है कि अब सुलह समझौते की कोई गुंजाइश हो। अब सुलह और समझौता तभी हो सकता है जब अमर सिंह पार्टी से बाहर जाए, अखिलेश यादव खेमे के जितने भी लेकिन विशाल ये पहल या कहें कि इस तरीके का प्रस्ताव तो अमर सिंह और शिवपाल सिंह यादव ने दिया था कि वो पार्टी के हित में इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नेताजी नहीं माने। सवाल यह है कि नेताजी न तो शिवपाल सिंह यादव को उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकालकर राष्ट्रीय राजनीति में एडजस्ट करने के लिए तैयार है और न ही अमर सिंह का साथ छोड़ने के लिए तैयार है। जब ये दो महत्वपूर्ण शर्तें जो अखिलेश यादव ने रखी, जब इस पर बात बन ही नहीं रही है, इससे टस से मस नेताजी होने को तैयार नहीं है, तब तो सुलह की कोई गुंजाइश अब बची नहीं। अब तो सारा दारोमदार समाजवादी पार्टी का कहें कि अप्रत्यक्ष रूप से फिलहाल सही, लेकिन अखिलेश यादव के हाथों में। हाँ, देखिए अब अखिलेश यादव के सामने जो है पूरी आगे की राजनीति है और उनके साथ एक बड़ा धड़ा कह सकते हैं कि 90% से ज्यादा के जो लोग हैं समाजवादी पार्टी के, चाहे वो युवा चेहरे हों या पुराने चेहरे हों, वो सब अखिलेश यादव के साथ हैं। अब सुलह और समझौते का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब सीधे तौर पर अखिलेश यादव की ब्रिगेड ने काम करना शुरू कर दिया है और इंडिया वॉइस ने जिस तरह से एक्सक्लूसिव जानकारी बताई है कि उनकी ब्रिगेड में कौन कौन किस तरह से काम कर रहा है, मतलब साफ है कि अब नरेश अग्रवाल जो पिछले 4.5 साल, 4.5 साल तक लगातार एनसीआर में अपनी सक्रियता दिखाते रहे, दिल्ली की राजनीति में रहे, वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब मैनेजमेंट की तरह काम करते हुए नजर आएंगे। धर्मेंद्र यादव वो भी अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। किरणमय नंदा जो राष्ट्रीय लेवल पर ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव, इन सब से सीधे तौर पर एक के बाद एक बात कर रहे हैं। तो ये चीज साफ हो गई है कि अब सुलह और समझौते का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब या तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पूरी तरह से अलग अलग होकर अलग अलग सिंबल पे चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग की कंडीशन है उसके आधार पर यह लगता है कि चुनाव सिंबल सीज हो जाएगा। लेकिन उसके बाद यह माना जा रहा है कि अब या तो मुलायम सिंह यादव पूरी तरह से बैकफुट पर चले जाएं, मान ले अपनी हार, और शिवपाल यादव को राष्ट्रीय राजनीति भेज दे और अमर सिंह को पार्टी के बाहर कर दें और सिर्फ मन मारकर एक डिसीजन ले लें। लेकिन विशाल एक यहाँ सवाल ये भी है कि चुनाव आयोग की भी अपनी एक प्रक्रिया होती है और हलफनामा आज रामगोपाल यादव ने भले सौंप दिया चुनाव आयोग को और मुलायम सिंह का गुट भी अपना एक हलफनामा चुनाव आयोग को सौंपेगा, लेकिन चुनाव आयोग की भी अपनी एक प्रक्रिया और उसमें समय लगता है और समय है नहीं। चुनाव तो एकदम सिर पर है, इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं।
हाँ देखिए, अब चुनाव आयोग के पास समय नहीं है और अभी करीब 2 से 3 महीने तक का ये पूरा समय होता है, पूरा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और अपना दल का एक उदाहरण है हम लोग के सामने कि अपना दल का अभी भी जो स्थायित्व है, जो स्वामित्व है, वो अभी साबित नहीं हो पाया है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष असली में कौन है। कृष्णा पटेल की अनुप्रिया पटेल, उनका अभी लड़ाई चल रही है, कोर्ट में पूरा मामला पहुंच गया। ऐसे में अगर चुनाव आयोग किसी के पक्ष में फैसला दे भी देता है तो दूसरा पक्ष कोर्ट चला जाएगा, तो हर हाल में समाजवादी पार्टी सिंबल सीज हो जाएगा अगर चुनाव आयोग को कोई फैसला देना होगा। लेकिन एक चीज है, अगर मुलायम सिंह यादव अब समय की जो मांग है वो देखते हुए अगर बैकफुट पर होते हैं तो अखिलेश खेमा पूरी तरह से हावी हो जाएगा। शिपाल खेमे के जो तमाम लोग हैं उनको पार्टी में रखा तो भले ही जाएगा, लेकिन उनका सीधे तौर पर कह सकते हैं दरकिनार कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज, मुलायम सिंह यादव को संरक्षक बना दिया जाएगा, जो पहले भी तय हो गया था राष्ट्रीय अधिवेशन। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल जो खबर है विशाल, उसके मुताबिक मुलायम सिंह यादव अभी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मुलायम सिंह यादव अभी भी अपनी वही मजबूत पकड़ पार्टी पर चाहते हैं जो अब तक उनकी रही। आप हमारे साथ बने रहिए, यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे फौरन हाजिर। देखते रहिए जनमंच।